छाप रहेगा और उसी कारपेट छाप के ऊपर ही आपको मुहर लगानी है। ये आप सभी को बिल्कुल बताने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग अगर नहीं बताइएगा महिलाओं को तो फिर दिक्कत होगा। धन्यवाद। मैंने अपने मित्रों को अनौपचारिक बात में भी कहा कि रेलवे चूंकि भारत सरकार की संस्था है, शायद मेरी बातों को कम सुन रही है, तो आपसे आग्रह होगा कि माननीय सांसद से भी इस विषय में बातचीत की जाए और माननीय सांसद से डीआरएम धनबाद को कहा जाए कि वो न भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, खाली वो अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दें, मैं उसको बनवाने का जिम्मा लेता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, आरओबी के नीचे का जो पोर्शन है वो पोर्शन रेलवे का है। राज्य सरकार का जितना हिस्सा था वहां तक पीसीसी हो चुकी है, लेकिन पर्टिकुलर आरओबी के नीचे जहां पानी जमता है वहां राज्य सरकार किसी भी तरह का निर्माण कार्य बगैर रेलवे के एनओसी के नहीं कर सकती है, जिसके चलते वो हिस्सा छूटा रह गया है। हम लोगों का प्रयास रहेगा। हटिया रोड पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय है और 27 तारीख को नगर निगम के नतीजे होंगे। जिस तरीके से यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं, खास करके मानिंद लोग इकट्ठा हैं और हमारी मातृशक्ति पूरी तादाद में यहाँ है, तो मुझको बड़ा इस बात का भरोसा है कि प्रमिला जीतेगी और प्रमिला जी जीतेंगी तो मेयर के तौर पर इस शहर की सरकार यही चलाएगी और इस शहर की सरकार को हटिया रोड को बनाने का पूरा अधिकार है। मैं रांची में नगर विकास मंत्री रहूंगा, लेकिन शहर की सरकार गिरिडीह में रहेगी और यही करेगी और मुझको उम्मीद है निश्चित होगा। दो बातें हम अपनी मातृशक्ति से भी कर लें। 2019 से 24 के कार्यकाल में महिलाओं के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया था। हमारा यह स्पष्ट मानना था कि गाड़ी के दो पहिए अगर बराबर न हो तो गाड़ी हिचकोला खा के चलेगी। सिर्फ योजनाएं पुरुषों के लिए बने, महिलाओं के लिए ना बने, सशक्तिकरण सिर्फ पुरुषों का हो महिलाओं का ना हो तो ये गाड़ी एक समान नहीं चल पाएगी। आपको याद होगा सर्वजन पेंशन योजना आयु सीमा घटाकर 50 की गई। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि हमारी विधवा बहनों के लिए उम्र सीमा को शांत किया गया। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बेटियों को पढ़ने का एक अवसर और मुकाम मिला और सबसे महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण की वह योजना जिसने हर घर तक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का नाम पहुंचाया, मैया सम्मान योजना, उससे आप तमाम लाभान्वित हुई और आपको भी आर्थिक सशक्तिकरण का वह एहसास हुआ कि आप अपनी मर्जी का खर्च स्वयं कर सकती है, किसी के पास आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो तालियां तो जोर से बजनी चाहिए और खास करके मातृशक्ति की तरफ से जोर से ताली बजनी चाहिए। आज इस मेयर के चुनाव में जब बड़े बड़े प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो रही थी, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सामान्य पृष्ठभूमि, सामान्य परिवार से आने वाली प्रमिला मेहरा के ऊपर भरोसा जताया और वो इस उम्मीद में था कि आधी आबादी चाहे वो किसी जाति धर्म की हो, आधी आबादी महिलाओं की, महिला के सशक्तिकरण के लिए एक महिला प्रत्याशी के लिए निश्चित रूप से समर्थन करेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो भरोसा जताया था प्रमिला पर, वो भरोसा व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी माँ बहनें कुछ इसके बारे में समझती हैं कि एकमात्र हम लोगों ने महिला प्रत्याशी को दिया है, भाजपा कांग्रेस जितने लोग हैं सब लोगों ने पुरुषों को दिया है, महिला को हम ही लोगों ने दिया है। बोलिए, महिला के लिए महिला लोग तो कम से कम खड़ी होंगी ना। अब हाथ नहीं खड़ा कीजिएगा तो हमको कैसे भरोसा होगा। चलिए, माँ बहनों का बहुत धन्यवाद, आभार। यह मेयर का चुनाव तो शहर की सरकार का है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह मेयर का चुनाव एक मील का पत्थर साबित होगा। पचम्बा, जो कभी पचम्बा गिरिडीह था, आज गिरिडीह की एक उपनगरी के तौर पर है
और पचम्बा के समग्र विकास के लिए शिक्षण संस्थानों की जो बहुतायत हमने यहाँ की है, उसके फलाफल आपको अभी तो नहीं दिखेंगे, लेकिन 5-7 वर्षों के बाद आपको ये दिखेगा कि पचम्बा का माहौल पढ़ने लिखने वाले बच्चों और पढ़ाई से ऐसा होगा जिसकी परिकल्पना आज आप नहीं कर पा रहे हैं। यह सड़क जिससे मैं चल कर आया, ये सड़क निश्चित रूप से आपको पुराने दिनों की याद दिलाती होगी कि गिरिडीह जाने के लिए आप आधा घंटा पहले निकलते थे। अब कम से कम उस समय बहुत घट जरूर गया है। इन तमाम बातों के साथ हम तो इतनी बात आपसे कहेंगे कि बड़ी ईमानदारी के साथ जनता के साथ अपने संबंधों का हम लोगों ने निर्वहन किया, काम किया था। इसलिए पिछले चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद मिला। पहली बार माने 2019 का चुनाव, फिर 2024 का चुनाव, राज्य की जवाबदेही मिली और राज्य की जवाबदेही के साथ साथ अब ये लगता है कि इस गिरिडीह शहर को बेहतर बनाने का एक अवसर है और इस बेहतर बनाने के अवसर में निगम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और यह महत्वपूर्ण भूमिका निगम की आप जिसको देंगे उसके साथ कदमताल भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आज जिस तरीके का समर्थन और जो धैर्य आपने दिखाया है, जो उपस्थिति है, और खास करके उन मानिंद चेहरों को हम देख रहे हैं साथ में, जो मेरे भी चुनाव में साथ में नहीं थे, आज अगर साथ में हैं तो मुझको भरोसा है कि पचम्बा का परिणाम ऐतिहासिक होगा और पचम्बा गिनती यहीं से शुरू होती है। 1 नंबर बूथ यहीं से शुरू होता है, गिनती यहीं से शुरू होती है। तो सुबह का उजाला, सुबह सूरज की पहली किरण, मतगणना का पहला नतीजा, पहले राउंड का नतीजा निश्चित रूप से हम तमाम लोगों को खुश होने का मौका देगा। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और तमाम लोगों को धन्यवाद जिन लोगों ने दलीय प्रतिबद्धताओं को छोड़ते हुए भी अच्छे प्रत्याशी के चयन के लिए अपना समर्थन बढ़ाया। मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार।